अभी हम सिर्फ बॉडी को समझ रहे हैं। तो अब बॉडी को समझते समय हमने उसके पूरे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को देखा। कौन से अंग में स्थित है? ब्रेन में। ब्रेन को हम लोग अभी माइंड बोल रहे हैं, मन बोलते हैं। मन की शक्ति अनंत है। तो हम उस शक्ति को कैसे अपने इच्छित कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करें। अब माइंड के बारे में समझेंगे तो माइंड को जो है हम अपने कंट्रोल के हिसाब से माइंड को 4 भाग में बांटा गया है, जो जिसपे हमें काम करना है। पहला है कौन सा? कॉन्शियस माइंड। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। और चौथा है सुपर कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? इसको कहते हैं चेतन मन। चेतन मन क्या है? ये वो मन है, ये माइंड का वो भाग है जो हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया क्या है? हमारा मन किया आज हमें वहां जाना है, चल के चले गए। हाथ उठाना है, उठा दिया। बात करना है, मतलब जो इच्छाएं हमारे नियंत्रण में है, जिसपे हमारा नियंत्रण है, वो सारा कंट्रोल किससे होता है? कॉन्शियस माइंड से। दूसरा कौन सा है? सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? ये वह मन है जो कि हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है, इनवॉलंटरी क्रिया है, जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हृदय की गति, हृदय अपने हिसाब से काम कर रहा है, पाचन तंत्र के हर एक अंग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी है उसको सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अनकॉन्शियस माइंड ये सुसुप्ता अवस्था में है, ये इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये सुसुप्ता अवस्था में है। और अगला है सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, और यह है पराचेतन मन। तो हमारा जो है ऑन कॉन्शियस और जो है सुपर कॉन्शियस माइंड, ये बड़े बड़े ऋषि योगी जो है ये ऑन कॉन्शियस माइंड को भी सुसुप्तावस्था से जगाते हैं, उससे काम लेते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड उससे भी आगे जाके, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है जो हमारे बात करने का लेवल है, जो हमारे पहुंच तक है साधारण लोगों के, वो है सब कॉन्शियस माइंड। इसमें जो है सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो शक्ति है, हम उसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। उसको किस तरह से हम अपने इच्छित लक्ष्य के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम उससे काम ले सकते हैं ताकि हमारा जो है इंप्रूवमेंट हो सके। तो हम मेनली बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, अवचेतन मन की जो शक्ति है, वो हमारे काम की है और वो बहुत उसका हम उपयोग करके अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो कहते हैं मन की शक्ति अनंत है, पता भी नहीं है कि कितनी शक्ति हमारे अंदर है। हमारे बॉडी को जिस लेवल पे ले जाना है, जिस तरह का इंप्रूवमेंट चाहिए, वो बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वही तो इंप्रूव करेगा। और कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। और माइंड का जो ये दूसरा भाग है, कॉन्शियस तो हमें पता है, हम कॉन्शियस चीजों को करते रहते हैं, कई बार विचार आते हैं जाते हैं, कई चीजों पे हम नियंत्रण रख पाते हैं नहीं रख पाते। लेकिन यदि हम अवचेतन मन की शक्ति को थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें तो हमारा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो एक तो हम अलग से बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे, क्या टेक्निक्स है, कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए, तो हम इस पे बात करेंगे। साथ ही हमने जो पिछले उसमें बात किया था कि लॉ ऑफ नेचर में कि हर एक बॉडी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, ब्रह्मांड की जितनी भी बॉडी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा हमने बोला था कि हर एक बॉडी जो है ट्रांसमीटर है, कुछ ना कुछ वेव्स निकालता है, और हर एक बॉडी जो है वो रिसीवर है। तो वेव्स जो है ब्रेन के, वो 4 भागों में, अल्फा वेव, बीटा,
गामा और डेल्टा, ये 4 तरह के वेव्स जो है हमारे ब्रेन से निकलते हैं। साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। अब इन सारे वेव्स को किस तरह से लोग जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग इसमें समझेंगे। तो आज जो है हमने टेक्निक्स टू इंप्रूव योर सेल्स में अपने बॉडी के एक जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, जहां जहां हमें काम करना है, आज उसके संबंध में हमने डिस्कशन किया। आई थिंक कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगेगा। अभी और हम दूसरे वीडियो में, ये सारे सीरीज में है, जब हम लास्ट में कनेक्ट करेंगे सारी चीजों को, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे जाके बनेगी। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तो अगले वीडियो में इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।